गुड आफ्टरनून एवरीबडी, कैसे हैं सब लोग। वाई इज़ इट सो मच हार्ड टू अर्न मनी। आज इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करेंगे और कई लोगों में से, आप में से कई लोगों को 110% पैसा कम ही पड़ जाता होगा आखिरी टाइम पे। और पैसे का जो खेल है वो क्या है सारा का सारा, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आप में से कई लोगों में से मैंने बात करी तो उस दिन तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सर हमें अपने आप को मनी वाइज भी ग्रो करना है, पर हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे एक सिंपल सा लॉ कहा है कि जब तक कोई डिज़ायर पूरा नहीं होता, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मैं वहाँ पे भी बात करता हूँ इसके बारे में। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया होगा। और वहाँ पे रिटर्न में आपको शॉर्ट में चीज़ें मिलती हैं और वॉइस ओवर शॉर्ट वाले मिलते हैं, जिसमें फटाफट आपका कुछ ऑन पॉइंट बात ही करता हूँ मैं वहाँ पे। और आगे चल के भी उसमें आपको और आर्टिकल्स व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे। पैसा कमाना इतना कठिन क्यों है और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा आज करेंगे। इसमें एक लॉ छुपा हुआ है, बहुत ही खतरनाक लॉ है, और इस लॉ को बोलते हैं 80-20-20, सॉरी 80-20। इसको पराइटो प्रिंसिपल बोला जाता है। एक्चुअली में जो आप सामान बेचना चाहते हैं लोगों को, जो कुछ भी आप सर्विसेज देना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लोग इसलिए नहीं बिजनेस कर पाते हैं क्योंकि देखो मैक्सिमम जो एक तो है नौकरी। अब नौकरी जो है उसको अगर देखा जाए तो नौकरी में कितने लोगों को नौकरी लग जाएगी। अभी जैसे कि आप इलेक्शन में देख ही रहे हैं कि क्या क्या वादे कर रहे हैं लोग कि हम नौकरियां लगवा देंगे। और राहुल गांधी ने जैसे कहा कि 8,500 रुपये हर महीने गरीबों को ठकाटक वापस आता जाएगा अकाउंट पे। वो तो चलिए देखेंगे जब राहुल गांधी पीएम बनेंगे या मोदी जो भी पीएम बनेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में एक बड़ी दिलचस्प चीज़, रोचक वस्तु मैंने देखी। अगर आप चाहते हैं तो कि ये पॉलिटिशियन कैसे आपका माइंड हाईजैक करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं कि एक विषय मैं बनाऊं तो मैं बना सकता हूं। अब नौकरी कितने लोगों को मिल जाएगी बताइए मुझे। भाई मेरी कंपनी है, उसमें 50 लोग काम कर सकते हैं, तो नौकरी देता कौन है? एक व्यापारी तो नौकरी देता है। तो देश को व्यापार खोलने की तरफ ले जाना चाहिए या फिर देश को नौकर बनाने की तरफ ले जाना चाहिए? आइडियली गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि ज़्यादा व्यापारी होंगे, जैसे अमेजॉन है, इट्स अ व्यापारी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट भी व्यापार करते हैं। अब हमारे अंदर क्षमता नहीं थी कि हम व्यापार करें और अपने ही लोगों को नौकरी दे, तो बाहर की कंपनी आने लगी। तो अल्टीमेटली एक एंटरप्रेन्योर ही होता है, वो ही काम देता है। काम कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको ऐसे ही काम दे देगा। भाई आप या तो घर में जाके झाड़ू पोछा लगाओ, वहां भी कौन काम देगा? जो आपसे ऊपर कमा रहा है ना। मैं झाड़ू पोछा वाले के स्तर पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए 150 करोड़ की आबादी है, बात करते हैं लोग 135 करोड़, लेकिन 150 करोड़ की आबादी है। 70 करोड़ के देश में रहने वाले लोगों में 150 करोड़ लोग रह रहे हैं। 70 करोड़ लोग रह सकते हैं इस ज़मीन पे। हाँ, पाकिस्तान अपना ले लो तब ज़्यादा रह लेंगे, बट ठीक है। अभी हिंदुस्तान में देखें तो 70 करोड़ से 80 करोड़ लोग ऐसा बताया जाता है कि लोग रह सकते हैं, लेकिन रह कितने रहे? 150 करोड़। और 2047 तक बता रहे डबल हो जाएगा। तो देयर इज अ हाई टाइम कि आप
सबसे पहले तो पॉपुलेशन पे रोक लगाएं कि जो 6-6 7-7 बच्चे हर एक धर्म में करते हैं, ऐसा नहीं कोई एक धर्म में कर रहे हैं, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, इसके ऊपर एक पाबंदी लगाना आवश्यक है हमारे सबके लिए, विकास के लिए। थोड़ा इसको ऐसा ना सोचें कि ये धार्मिक है, सबके विकास के लिए ये एक ज़रूरी है कि भाई किसी को, अभी बीच में जब हम छोटे थे तो निरोध के लिए चला था कि निरोध लगाएं, है ना, क्या नाम था उनका, जासूस विजय बोलते थे कि निरोध लगाएं, ठीक है, सबने बोला निरोध लगाए, तो वो निरोध कॉन्डम कैंपेनिंग जो है बंद हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो एजुकेट हो गए होंगे या नहीं, हमें नहीं पता, बट हाँ ये है कि सबको पता है कॉन्डम क्या होता है। अब जब तक इसके ऊपर कैपिंग नहीं होगी तब तक नौकरी कितने लोगों को दे पाओगे आप बताओ। पहले तो ये समझो, आप मान लीजिए अगर 50 सरकारी संस्थाएं हैं जहाँ पे 50 बैंक है लेट से, या 500 बैंक हैं, 500 रेलवे की हैं कर्मचारी, 500 आपके IAS अधिकारी या पुलिस अधिकारी हो गए, तो कितने लोग ले पाओगे आप मुझे ये बता दो। मतलब आप 150 करोड़, मतलब 20 लाख लोग तैयारी करते हैं IAS IPS की, उसमें से सीटें होती हैं 250 या 300 350, जो भी मुझे नहीं पता, इतनी होती हैं। आप मुझे ये बता दो 250 लोग की लग गई तो बाकी का क्या होगा? तो बाकी फिर प्राइवेट जॉब करेंगे, तो प्राइवेट जॉब किसके अंडर में करेंगे? व्यापार के अंडर में करेंगे ना। तो देश को व्यापार की तरफ ले जाना चाहिए कि देश को नौकरी की तरफ ले जाना चाहिए? व्यापार बढ़ाने चाहिए। आइडियली गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करनी चाहिए कि भैया हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फंडिंग दे रहे हैं, स्मॉल बिजनेस में अगर मान लो कोई इंडिया में कोई है तो उसको फंडिंग मिलनी चाहिए, रैदर देन कि आप 10,000 रुपये हर महीने किसी को दे रहे हो, किसी गरीब को। वो 10,000 रुपये का क्या होगा? अब मुझे ये बताइए, आपको 10,000 रुपये आ गया, अब बताओ, आपको बैठे बैठे खाने की आदत लग गई, मेहनत आपको करना नहीं है, और कितने लोगों को 10,000 दे दोगे आप? 8,500 जो वादे किए, कांग्रेस ने वादे कर रहे हैं कि हम देंगे। मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं कि एक आदमी को अगर आप बैठे बैठे पैसा देते हो तो उसकी आदत खराब नहीं हो जाएगी? तो आइडियली आपको जो पैसा आप दे रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए, वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को देने चाहिए, स्मॉल बिजनेसेस को देने चाहिए। उसमें से आप अपने सबको मत दीजिए, देखिए कि किसके अंदर पोटेंशियल है, किसको फंडिंग चाहिए, किसके अंदर औकात है, कौन सेल्स ला चुका है। शार्क टैंक पे एक्चुअली में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को जाना चाहिए कि शार्क टैंक में बैठे हैं और वो फंडिंग दे रहे हैं, कि भाई गवर्नमेंट को फंडिंग देनी चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, ये बिजनेस जो है ये अच्छा काम कर रहा है, इसको बढ़ाओ, क्योंकि वो बढ़ेगा तो आगे नौकरियां देगा। भाई अब मेरा बैंड है, मेरे बैंड में 12 लोग की टीम है। वो 12 लोग की टीम में मान लो महीने का अगर मैं उनको 25,000 रुपये पे अर्न करवा रहा हूं, तो मैं एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्रिएट कर रहा हूं। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं खुद एक व्यापारी हूं, मैंने व्यापार सीखा, मैं कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा एक लेट्स से मैं डॉक्टर हूं, मैं क्लिनिक है, तो मेरे अंडर में बहुत सारे नर्सेस काम कर सकती हैं, डॉक्टर्स काम कर सकते हैं, थेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, उनको हम फंडिंग, तो मैं एक तरीके का, तो मुझे ऐसे लोगों को एज अ गवर्नमेंट मुझे ऐसे लोग काम देना चाहिए तो जो आगे बढ़ सके उस फंडिंग से, ना कि आप निचले तल पे जाके 10,000 रुपये किसी को दे रहे हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सब इलेक्शन कैंपेन्स में सब जो वादे होते हैं ये इसलिए होते हैं बिकॉज तार्किक बातें इस देश के लोगों को समझ नहीं आती। तो पैसा कमाना एक तो बहुत मुश्किल है, इसका कारण ये है कि देयर इज अ रूल अप्लाइड कॉल्ड 80-20, इट्स कॉल्ड पराइटो प्रिंसिपल, इट्स कॉल्ड परीटो प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इस दुनिया में 100 में से 80 लोग मेटल हैं। ये रूल है कि अगर 100 बच्चे पैदा होंगे तो उसमें से 80 बच्चे साधारण होंगे और 20 बच्चे जो होंगे वो वैरायटी में पैदा होंगे, यानी लॉ ऑफ वैरायटी अप्लाइड। उन वैरायटी में जब वो पैदा होते हैं तो वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से भी 4 बच्चे जो होते हैं वो सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं।
100 में से 80 बच्चे पैदा होंगे, उसमें से 80 बच्चे बेकार हैं। 20 बच्चे जो होंगे उसमें से 4 बच्चे जो होंगे वो सबसे सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, मतलब वो कुछ ऐसा पैदा होंगे, वो कुछ करेंगे जीवन में। वो 4% बच्चे इस पूरे प्लैनेट के जितने भी बच्चे हैं उनको नौकरी प्रोवाइड करते हैं। वो 4% बच्चे हैं। और आपके लिए पैसा कमाना इसलिए मुश्किल है कि 80% लोग आपका प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते। 80% ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू गो ऑन वांट्स, दे आर एबल टू गो ऑन नीड्स। नीड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान, कम्युनिकेशन, कन्वेंस, साधन, ये सब नीड्स में आता है। वांट्स में से 20% लोग खरीद सकते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि जब आप कुछ खरीद करने चलते हो तो आप देखते हो आपके पास सेल्स ही नहीं आ रही। भाई आपने कुछ बना दिया, आपने कहा मैं खरीदूंगा, मैं बेचूंगा, क्योंकि 80-20 का रूल होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रसल ब्रंसन ने एक बात कही थी कि अगर आपके पास 10,000 ईमेल लिस्ट है, 10,000 लोग की 100 लोगों की ईमेल लिस्ट है, 100 लोग के ईमेल हैं, तो उसमें से कुछ ही लोग, सिर्फ 3 या 4 लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर 500 की है तो उसमें से भी 3 या 4%, और 10,000 लोग हैं तो उसमें से भी 3 या 4%। अब चक्कर क्या होता है, यह तब है जब 100 लोगों तक मैसेज पहुंचेगा कि मैं पार्थ सिंह हूं, फलाना, मैं ये बेच रहा हूं आपको। बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो मैसेज रीच है वो सिर्फ 20% है। यानी अगर मैं यहां से ईमेल लिखता हूं और 100 लोगों को सेंड करता हूं, एंटर दबाता हूं, तो बिकॉज ऑफ ईमेल प्लेटफॉर्म यानी गूगल की वजह से जो ईमेल्स जाते हैं वो 100 लोग पे नहीं जाते, वो सिर्फ 20 लोगों पे जाते हैं। जाते सब पे हैं वैसे, लेकिन खोलते 20 लोग हैं। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप 500 लोगों को अगर ईमेल भेजते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 11 से 15% या 20% लोग, 20% बहुत अच्छा है, और एवरेज देखा कि 11 से 15% लोग आपका ईमेल खोलते हैं। तो आपके पास 500 लोगों का ईमेल पहुंचा ही नहीं, 500 लोगों तक आपका ईमेल ही नहीं पहुंचा, क्योंकि भाई उन्होंने खोला ही नहीं। क्यों नहीं खोला? हो सकता है वो बिजी हो सकता है उन्होंने देखा पर उन्होंने स्लाइड कर दिया, उन्होंने कहा इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि वो पहुंचता ही नहीं ईमेल, मतलब वो देखते ही नहीं। सम पीपल आर नॉट इनटू ईमेल्स। अब व्हाट्सएप में ये चीज नहीं है, व्हाट्सएप में 100% ओपन रेट्स होते हैं, बट व्हाट्सएप मीडियम अच्छा नहीं है बेचने के लिए। बट आई एम नॉट गोइंग टू गो डीप इनटू दैट मार्केटिंग एंड ऑल दैट। सो 100 में से 4 लोग आपका प्रोडक्ट तो खरीद लेंगे, लेकिन 100 में से 4 तक पहुंचेगा तब ना। एक्चुअली तो वो 20 पहुंचा है। समझना, मेरी बात ध्यान से सुनना। भाई 100 लोगों को आपने ईमेल भेजा, गया तो वो 100 पे है, लेकिन 20 लोगों ने खोला, तो एक्चुअली वो 20 लोगों तक ही पहुंचा है सिर्फ। अब 20 लोगों में 80-20 काम नहीं करेगा। 20 लोगों में 80-20 काम नहीं करेगा, तो आपको कितना चाहिए? अब आप ऐड करिए इसको। अगर 500 लोग होते हैं तो उसका 20% कितना हो गया? 100 लोग। 100 लोगों में से 100 लोगों तक वो 100 लोग उसमें से खोलेंगे,
अब उसमें से भी 96:4 का रेशियो चलेगा, यानी 96% लोग नहीं खरीदेंगे। 4% लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन वो भी कहेंगे नहीं चाहिए। आप देख रहे हो कितना खतरनाक है। क्यों कहेंगे क्या नहीं चाहिए? बिकॉज आपके पास जो लीड्स है वो कम है। मतलब एक्चुअली वो 100% में काम ही नहीं करता, 80-20 ऐसे काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप अपनी ईमेल लिस्ट 5000 कर दें और तब भेजें, यानी एक मैसेज अगर 5000 लोगों तक पहुंचता है, उसमें से 1000 लोग उसको खोलते हैं, 200 लोग क्लिक करते हैं, दो सौ में से जब वो क्लिक करेंगे तो आपके पेज पे आएंगे और वहां पे वो नंबर, नाम डालेंगे, पता डालेंगे अपना, और कॉल ही नहीं करेंगे 200 के 200, उसमें से हार्डली आपके पास 4 से 5 कॉल आएगा। आप देखिए कितना खतरनाक है ये। क्यों? क्योंकि हर एक स्तर पे 80-20 अप्लाइड होगा, हर एक स्तर पे 80-20 अप्लाइड होगा। थोड़ा सा इसको सरल करते हैं। 5000 लोगों ने आपका ईमेल, उनके पास ईमेल गया 5000 लोगों के पास, उसमें से 20% ने खोला, तो 1000 लोगों ने खोला। अब उस 1000 पे भी 80-20 अप्लाइड होगा, जो कि लोग खोल के क्लिक करेंगे। तो 1000 खोलेंगे, उसमें से क्लिक जो करेंगे वो हार्डली 100 या 150 लोग क्लिक करेंगे, और 100-150 लोग क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे जाएंगे, वहां पे वो कॉल बुक करेंगे आपके साथ। उसमें से जो कॉल बुक करते करते ईमेल नाम डालते डालते आखिरी में आपके पास 10 या 12 कॉल्स आएंगे। उस 10 या 12 पे भी 80-20 अप्लाइड होगा, और आखिरी में आपके पास जो लोग खरीदेंगे वो 1 या 2 लोग खरीदेंगे। इस वजह से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग नहीं है आपके पास। ये एक मेथड मैंने मार्केटिंग वाला बताया आपको। अब यही मेथड जो है वो आप क्या करते हो, आपने एक कुर्ती बना ली, आपने कहा मुझे कुर्ती बेचनी, बड़ी अट्रैक्टिव कुर्ती है। अब वो कुर्ती जो है, जब उसको खरीदते बेचने चलोगे तो काफ़ी चीज़ों में अप्लाइड होंगी। भाई आपने अपने मम्मी को भेज दिया, आपने चाचा को दे दिया, सबको भेज दिया, अपने अपने दोस्तों को भेज दिया, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि 80-20 अप्लाइड है। 80-20 अप्लाइड है। मतलब इस दुनिया में मोटा मोटा ये समझने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो आपका सामान खरीद सकते हैं। बाकी 80% लोग कहते हैं कि मुझे करना है, पर वो करते नहीं, बिकॉज़ उनके पास पैसा ही नहीं है। दे डोंट हैव मनी, दे हैव मनी फॉर सर्वाइवल। इफ देयर फोन्स गेट डेड, दे विल बाय अ फोन, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अ नीड. If they want to commute from one place to another, they will buy a Ola. Why? Because it is a necessity. But they will not spend on kurta pajama और जूता और चप्पल. Why? Because it is want. Skechers जो ब्रांड है उसके 110% लोग, सबको Skechers चाहिए, सबको Gucci के जूते चाहिए, लेकिन खरीदता कोई नहीं है. खरीदते सिर्फ 10% लोग हैं. नेटफ्लिक्स की जो मैं काफ़ी इसका शौक लगा जब मैं शुरू में रिसर्च कर रहा था इन सब चीज़ों पे. नेटफ्लिक्स, आप बताइए, 150 करोड़ की आबादी है. 150 करोड़ की आबादी में कितने लोग नेटफ्लिक्स चलाते हैं बताइए? आप कहोगे 10 करोड़, 20 करोड़. नहीं, गलत है. केवल 65 लाख लोग, 60 to 85 lakhs पीपल आर कस्टमर्स इन नेटफ्लिक्स. उसमें से भी उन्होंने 150 रुपए का प्लान खरीद रखा है. वो जो 500 रुपए का प्लान है उसमें से कुछ 4-5 लाख लोगों ने 500 रुपए खरीद रखा है, और जो 800 रुपए का प्लान है वो कुछ लाख लोगों ने खरीद रखा है. मतलब 1000 में 50,000 60,000 लोगों या 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग खरीदते हैं प्लान उनका. आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? आपको पैटर्न समझना है.
ये एक ऐसा पैटर्न है जो साला कोई बता ही नहीं पाया। बिजनेस में इतना इंपॉर्टेंट है ये पैटर्न समझना, और ये बिजनेस में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में भी इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। पहले मैं बिजनेस में कंप्लीट करता हूं। सारी की सारी बुक पढ़ डाली मैंने, कोई साला 80-20 की बात नहीं करता। एक दो बुक्स हैं जहां पे बात हुई है, बट प्रॉपर नहीं बात होती। जैसे कोई बोलते हैं कि अभी रिसेंटली संदीप महेश्वरी का पॉडकास्ट देख रहा था, उन्होंने बोला था कि ओनली अगर आपके 10 प्रोडक्ट्स हैं सो उसमें एक ही कोई प्रोडक्ट होगा जो सबसे ज़्यादा बिकेगा। बात सही है, लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्ट पे अप्लाइड नहीं है, ये हम बाकी के क्षेत्र में अप्लाइड क्यों नहीं करते? लाइफ के जीवन के बाकी के क्षेत्रों में हम अप्लाइड क्यों नहीं करते? भाई सच्चा प्यार क्यों नहीं मिल रहा तुम लोगों को? तुम लोग की शादी अच्छी क्यों नहीं होती है? तुम लोग के बच्चे अच्छे क्यों नहीं पैदा होते? तुम लोग की शादियां अच्छी क्यों नहीं पैदा हो? लड़की क्यों नहीं मिल रही, लड़का क्यों नहीं मिल रहा? यही चक्कर है भैया। सच्चा प्यार करने वाले लोग 1% है इस दुनिया में, और तुम लड़कियों के क्लीवेज देख के उनसे प्यार कर रहे हो। गलत शादी हो जाती है, गलत गर्लफ्रेंड पड़ जाती है, फिर वो छोड़ के चली जाती है तुमको। क्यों? क्योंकि 85% लोग इस दुनिया में बेवफा हैं। वो लॉयल्टी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव चीज है। लॉयल्टी एक मेटल में नहीं आती, लॉयल्टी डायमंड्स में आती है। इस दुनिया में 80% लोग मेटल है। मेटल मतलब किसी काम के नहीं, नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। 20% लोग डायमंड्स हैं। तो 80% लोग, जो 80-20 परेटो प्रिंसिपल है, उसको आप मेटल और डायमंड्स में सेग्रीगेट कर दो, 80% लोहा मिलेगा इस दुनिया में आपको, और सिर्फ 20% डायमंड मिलेंगे। ये हर जगह अप्लाइड है, हर जगह अप्लाइड है। मैं कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन आप लोग इसको, प्रॉब्लम तुम लोग के साथ पता है क्या है? प्रॉब्लम क्या है? एक चीज को एक कंटेक्स्ट में देखते हो तुम लोग। अब मैंने सच्चा प्यार वाला बता दिया तो वहीं के रह जाओगे, मार्केटिंग का बता दिया वहीं के रह जाओगे। अरे जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो फंडामेंटल है। क्या तुम बाकी के क्षेत्र में देख पा रहे हो? क्या तुम बाकी के क्षेत्र में देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ट्रांजिशन करना नहीं आता, तुम्हें अप्लाई नहीं करना आता दूसरी चीजों पे। अगर वो अप्लाई कर लो तो तुम खुद के गुरु बन सकते हो, स्वयं गुरु, स्वयं प्रकाशित। लेकिन ये बाहर के लोग तुम्हें बेचेंगे नहीं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ बेचना है। बेचना गलत नहीं है, लेकिन ये बेचो ना इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं। अगर मैं आपको कुछ बेचूंगा तो इंडिपेंडेंस बेचूंगा। लेकिन तुम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग का दिमाग बंद पड़ा हुआ है। भगवत गीता में एक जगह लिखा हुआ था, बड़ा ही अच्छा वाक्य था कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। तो जब लोगों ने पढ़ा तो कहा कृष्णा के शरण में आते हैं, बस वहीं खत्म कर दिया चैप्टर। नहीं, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोग दुखी होते हैं वो लोग ही मेरी शरण में आते हैं, वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि दुखी के पास कोई चारा नहीं, उसको करना पड़ेगा। ही इज अ वेरी गुड अप्लायर, ही इज अ इंप्लीमेंटर, ही इज नॉट गोइंग टू पोस्टपोन, he is going to apply right now, here and then. एक दुखी आदमी जो होता है उसके पास कोई चारा नहीं होता, ठीक है। 4 प्रकार के लोग उनके शरण में आते हैं। अर्थार्थी, आपको मैं बता चुका हूं कई बार, दुखियारे, जिज्ञासु लोग, अर्थार्थी लोग, और जो ऑलरेडी उनकी शरण में है उसको भी कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा बेटा। तो वो और जगह कैसे अप्लाइड होगा? अगर आप इसी चीज को मार्केटिंग में, बिजनेस में अप्लाई करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, नहीं, जिन्होंने भी आज तक बिजनेस किया है वो या तो बहुत दुखी थे, बहुत ही क्राइसिस में थे अपने जीवन में,
कुछ भी बड़ा किया, दुख सिर्फ उसका नहीं है। अब यहां पे सब लोग सोचेंगे बिजनेस, अरे शाहजहां की बात कर लो, शाहजहां बिजनेसमैन थोड़ी था। एक बार मैं शाहजहां की बात कर रहा तो एक आदमी नीचे आके लिखता है, अरे हिंदुओं की जमीन पे बना दिया यार, चूतिया बना। मैंने कहा अरे भैया तुम ये क्या बातें करते रहते हो, हमको क्या पता, अभी अभी सिद्ध हुआ है। यहां पे ये पॉइंट थोड़ी है कि भैया हिंदुओं की जमीन पे बना दिया ताजमहल, अंदर हिंदुओं की देवी देवताएं दबा के रखे हुए हैं। यहां पे ये पॉइंट थोड़ी हो रहा है। जो पॉइंट है वो तो समझो। यहां पे ये थोड़ी डिस्कशन हो रहा है कि भैया ताजमहल हिंदुओं का था या मुसलमानों का था। यहां पे डिस्कशन क्या हो रहा है? ये सब डिस्कशन करना है तो जाओ पॉलिटिक्स करो। बहुत सारे और भी दूसरे चैनल है हिंदुत्व को जो फॉलो करते हैं, सनातनी, जाओ बाबा बागेश्वर धाम में जाके बैठो, वहां ये सब बातें करो, वहां आपकी बातों को एंटरटेन किया जाएगा। अपनी तर्क शक्ति बढ़ाओ, ये है जीवन का असली सार। ये नहीं कि उन्होंने उनकी जमीन ले ली, उनकी जमीन ले, अरे लिया होगा नहीं लिया होगा हमसे क्या मतलब, जब साबित होगा गवर्नमेंट घुसेगी अंदर तो पता चल जाएगा, लिया नहीं लिया उससे आपको क्या मतलब। बात कुछ और हो रही होगी, अरे आपने कैसे बोल दिया शाहजहां ने बनाया, अरे शाहजहां ने बनाया नहीं बनाया वो अलग टॉपिक है। ऑन पॉइंट बात करो भैया, पॉइंट ही, उनको पूरा पॉडकास्ट सुन लेंगे, उनको पॉइंट ही नहीं समझ में आएगा क्या बात हो रही, इतना सरल बात हो रही थी। उनको अपना एजेंडा लाना है बीच में। पता नहीं किसने प्रोग्राम कर दिया कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, और बचाओ एक दूसरे को। अरे भैया क्या हो गया तुम लोगों को? ये यही जीवन है, ये जीवन है तुम्हारा। इस तरीके से तो अपना जीवन बिताओगे। अपनी तर्क शक्ति बढ़ाओ, चीजों को दूसरे कंटेक्स्ट में अप्लाई करना सीखो। तो जब मुमताज मरी तब शाहजहां ने ताजमहल बनाया। तो व्हेन अ पर्सन हैज द बिगेस्ट क्राइसिस इन हिज लाइफ, द एक्शन इज ऑल्सो द बिगेस्ट एंड द रिजल्ट इज ऑल्सो द बिगेस्ट। बट बिल गेट्स तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, ये तो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो वहीं पे कृष्ण का दूसरा, वो जो बोला ना, पहला आते दुखियारे लोग, दूसरे कौन आते? जिज्ञासु। तो ये जिज्ञासु थे, ही हैज डिजायर्स। सो अल्टीमेटली बिल गेट्स वॉज ऑल्सो सफरिंग। व्हाट वॉज ही सफरिंग? ही वॉज सफरिंग हिज क्यूरियोसिटी। मुझे जिज्ञासा हो रही है बिजनेस क्या है, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे विंडोज बनानी है, मुझे विंडोज बनाना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट बनाना, मुझे विंडोज, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, मेरे पास डिजायर बहुत ज्यादा हो गया है। तो अल्टीमेटली दैट डिजायर इज क्रिएटिंग अ सफरिंग ओनली। कृष्ण के एक और डीप चला गया मैं, जितना कृष्ण ने बताया है उसके एक डीप में और एक लेयर बची हुई है। कृष्ण ने क्या बोला कि दो प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं जो चेंजेस लाते हैं। बदलाव दो तरीके से आता है, एक है क्राइसिस और एक है जिज्ञासा। नहीं, जिज्ञासा भी क्राइसिस है। किसी को जिज्ञासा है कि वहां पे क्या है, उसको अंदर सता रहा है, इट्स अ क्राइसिस ओनली। ठीक है। तो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये कि आप ये लोग एक ही चीज, जब एक एग्जांपल दे दिया उसी में रह जाओगे। नहीं, अलग अलग क्षेत्र में अप्लाई करना सीखो। जितनी जल्दी अप्लाई करो उतना मजा आएगा। इसको बोलते हैं सीखना। लोग कहते हैं सीखते कैसे? अरे सीखने के बहुत सारे लेयर्स हैं। एक तो टेलीस्कोप थ्योरी है, एक है अप्लाइंग ऑन द अदर कॉन्टेक्स्ट, एक ये भी है रूल। टेलीस्कोप थ्योरी बिना जाने लोग कुछ करने निकल जाते, कुछ नहीं कर पाते। आपको जब यही नहीं दिख रहा है अभी तक कि 80-20 कैसे अप्लाइड है पूरी दुनिया में, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में एलियंस है। लेकिन हर एक प्लैनेट पे एलियन क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा कि हर एक प्लैनेट पे एलियन क्यों नहीं है? क्योंकि पहली चीज तो पृथ्वी नामक जो प्लैनेट है वो बहुत रेयर है।
और जो डायमंड्स होते हैं ना वो रेयर होते हैं। तो पृथ्वी डायमंड सेगमेंट में आता है। मेटल्स तो ऐसे जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये सब मेटल्स हैं। ऐसे भीषण प्लैनेट्स मिल जाएंगे आपको, भतेरे प्लैनेट्स मिल जाएंगे। हर एक सोलर सिस्टम में एक गैसियस प्लैनेट है, एक रॉकी प्लैनेट है। रॉकी प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है, गैसियस प्लैनेट पे लैंड नहीं है। अरे गैसियस कॉमन प्लैनेट है यार, गैसियस तो हर जगह है, इसमें क्या नया है? रॉकी प्लैनेट हर जगह नया है, इसमें क्या, इसमें कुछ नया है क्या? हर एक सोलर सिस्टम में रॉकी और गैसियस प्लैनेट होते हैं, तो क्या करें, ढिंडोरा पीटे? अरे भैया मेटल, अब आपको मैं बताता हूं, अगर 1 ट्रिलियन प्लैनेट्स हैं इस गैलेक्सी में, तो उस 1 ट्रिलियन में 20% प्लैनेट, सुन लेना ध्यान से, 20% प्लैनेट्स ऐसे होंगे जिनमें जीवन होगा, लेकिन बैक्टीरिया के लेवल पे, कि पानी है। ठीक है, उन 20% के 20% जो प्लैनेट हैं उनमें सिर्फ पानी नहीं होगा, उसमें छोटे जीव जंतु होंगे, छोटे मोटे एक्वेटिक लाइफ, थोड़ी बहुत। उनका 20 का भी 20 का भी 20 कर दो, 20 कर दो, 20 कर दो, ऐसे करते 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 लास्ट में आपको कुछ गिने चुने प्लैनेट्स मिलेंगे। एक गैलेक्सी की बात कर रहा हूं, मतलब आप ये समझ लो कि करीबन 6000 से 7000 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनमें एडवांस सिविलाइजेशन वाली लाइफ होगी, सॉरी सिविलाइजेशन होगी। अब उन 6000 में भी कुछ 500 से 400 प्लैनेट्स ऐसे होंगे जिनमें एडवांस सिविलाइजेशन होगी। उन एडवांस सिविलाइजेशन में भी कुछ 50 से 100 प्लैनेट्स ऐसे होंगे जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, इतनी एडवांस होगी, इतनी एडवांस होगी कि पूरी की पूरी गैलेक्सी में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि सिर्फ ये एक गैलेक्सी में ना हो सकता है पूरे यूनिवर्स में ये हो, क्योंकि अगर सच में एडवांस सिविलाइजेशन हमारे गैलेक्सी में होती तो कुछ ना कुछ रेडियो सिग्नल्स भेजती। बट रेडियो सिग्नल्स को पहुंचने के लिए भी, अब सुनना ध्यान से, रेडियो वेव्स को पहुंचने के लिए भी करीबन 15 मिलियन ईयर्स लगते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, क्योंकि जो रेडियो वेव्स है वो सबसे फास्ट होती है। एक्सरे रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेस, ये सब जो रेज होती हैं ये बहुत स्लो होती हैं, या ये बहुत जल्दी से कहीं रुक जाती है, डिसरप्ट हो जाती है बीच में, कहीं से इनको कहीं भी कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो रुक जाएंगी। बट रेडियो वेव एक ऐसी वेव है जो चलती चली जाती है और लाइट के बराबर की स्पीड होती है उसकी। रेडियो वेव्स की जो स्पीड होती है वो लाइट के बराबर होती है। तो जब लाइट को पहुंचने में, आपको मैं बताता हूं, अभी एक मैं पढ़ रहा था, जब डायनासोर्स थे हमारे दुनिया में तब हमारा जो हम चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि पहले तो इतना ये समझना होगा कि हम चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हम सूरज के चक्कर लगाते हैं वैसे ही हम एक सेजिटेरियस ए ब्लैक होल है आकाश गंगा गैलेक्सी के बीच में, उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो चक्रवात है, जब ये एक दूसरे सिरे, मतलब आप समझ लो कि जैसे जिस जगह पे अभी हम हैं उसका अपोजिट समझ लो, है ना, तब डायनासोर थे। और ऐसा कहा जाता था कि अगर वहां से हम देखते, जैसे अभी हम गैलेक्सी देखते हैं लद्दाख वद्दाख से जाके, या रात में कभी हम गैलेक्सी देख पाते हैं लद्दाख में, या लेह लद्दाख में हम जाके देख सकते हैं, या पहाड़ों के ऊपर जाके देख सकते हैं, तो गैलेक्सी दिखती है। वो व्यू नहीं था, ये इस तरफ का व्यू है पलटी साइड का व्यू, पल्ली साइड का। जब हम लोग उस साइड में थे, जब पृथ्वी उस साइड में थी, तो उसका व्यू अलग था, अलग होगा 110%। तो एक चक्कर लगाने में पूरा 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं, 250 मिलियन ईयर्स। ठीक है, तो जब ये चक्कर लग रहा था पूरा का पूरा, तो आधा जब चक्कर हुआ था, मतलब जब डायनासोर्स थे तब वो आधा कंप्लीट हो गया था, ऐसा कुछ सुना था मैंने। तो 15 मिलियन साल पहले
हम लोग दूसरी साइड पे थे, ठीक है। और अभी इंसानों को टेक्नोलॉजी बनाए हुए कितना टाइम लग गया? 400 से 500 साल हुए हैं, जिसमें से जो एडवांस टेलीस्कोप्स हैं उनको कितना समय लगा है? 50 साल। अब हमने 50 साल पहले एक ऐसा कुछ उत्पादन किया है, इन्वेंट किया है कि वो आने वाले रेडियो वेव्स को पकड़ सकता है। तो अगर हम कोई एडवांस सिविलाइजेशन होगी हमारे गैलेक्सी में, वो सिग्नल भेजेगी, तो पहली बात तो सिग्नल को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, रेडियो वेव्स को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? वहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा 15 मिलियन ईयर्स, ठीक है। ये अभी इस प्लेनेट के हिसाब से रेडियो वेव सबसे फास्टेस्ट है। पर एडवांस सिविलाइजेशन के हिसाब से कोई और सिग्नल होगा जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा। तो हमारे पास अभी वो गैजेट्स नहीं है पहले तो, कि अगर कुछ ऐसे सिग्नल्स हो जाएं जो एक्चुअली में इतने फास्ट हो, जो लाइट से भी डबल ट्रिपल हो, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट हो, उनको रिसीव करने के लिए हमारे पास सिग्नल वो नहीं है, रिसेप्टर्स नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं रेडियो वेव से बात कर रहा हूं। अगर रेडियो वेव से भेजेंगे तो कम से कम अभी हजारों लाखों साल लगेंगे। तो आप पहले तो इसको ऐसे सोचना बंद कर देना कि अरे हम तो 10,000 साल से हमारे पास आना होता, सिग्नल तो आ गया होता। अरे सिग्नल आने के लिए 50 साल पहले गैजेट बनाया आपने, उससे पहले गैजेट बना ही नहीं था। सिंपल है ना। तो 80-20 के हिसाब से मैं ये आपको बता देता हूं, 6,000 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनमें लाइफ है, पानी वाली। उसमें से कुछ 500,000 ऐसे होंगे जिसमें जो हमारी तरह एडवांस सिविलाइज्ड होंगे। ये है 80-20। तो आपको गरीब या पैसे कमाना डिफिकल्ट इसलिए होता है बिकॉज जो बायर है ना, जो खरीदने वाला है, वो बहुत कम होते हैं। तो अब बायर का अगर पर्सोना आप पकड़ लो कि बायर कैसा होता है, बायर क्या करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्रैक कर जाओगे इसको कि हाँ ठीक है, मुझे मेरा बायर का पर्सोना ऐसा होता है। प्रॉब्लम यही है कि आपके पास ना रीच जो है वो कम है आज, लेकिन जो टाइम है उससे रीच हमारी, ओ माय गॉड, हमें बटन दबाना है और हम देश के सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये है रीच। आप सोचो कितनी अच्छी रीच है, राइट। आई होप आपको समझ में आया हो कि पैसा का मुश्किल क्यों है, ठीक है। कंफ्यूजन हो तो उसके लिए क्वेश्चन आप नीचे पूछ सकते हैं।